हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एकोमोडेशन ऑफ बिल। एकोमोडेशन बिल, तो इसका समझते हैं होता क्या है। मैं पहले एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। मान लेते हैं दो पर्सन है, ए और बी। ए को पैसे की बहुत ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है इसको। तो ये क्या करा, ये बी के पास गया। इसने बी को बोला कि भाई कुछ पैसे उधार दे दे, मैं तेरे को 3 महीने में वापस कर दूंगा। पर बी कहता भाई मेरे पास तो नहीं है। बी ने मना कर दिया कि उसके पास तो है ही नहीं पैसा। तो बी कहता उदास मत हो, एक आइडिया देता हूँ, तू मेरे पर एक बिल ड्रॉ कर दे, उसी का नाम है अकोमोडेशन बिल। तो ए कहता इससे क्या होगा। ए ने बोला कि बी ने बोला अगर तू मुझे बिल ड्रॉ करेगा, वो बिल लेके तू बैंक चला जाइए। तो जब ये बिल ड्रॉ करेगा, इसको क्या मिल जाएगा? बी आर। उस बिल को लेके कहाँ चला जाएगा? ये बैंक चला जाएगा। बैंक से क्या करवा लेगा? डिस्काउंट करवा लेगा, और जो पैसे उसको मिलेंगे वो उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, ए का काम ले पड़ जाएगा। और 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ जो ए होगा वो बी को पैसा दे देगा, और बी जाके बैंक में पेमेंट कर देगा। क्लियर होगी बात। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, ए और बी दोनों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करेगा? तो ये कहता है एक काम करते हैं, वही सेम प्रोसेस, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ कर देता हूँ, मैं बैंक से जाके पैसे निकाल लूँगा और दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। तो मान लेते बी को अगर 50,000 की रिक्वायरमेंट होगी तो 50,000 का बिल ड्रॉ कर देगा ए, और बाकी वो जाके शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ठीक है। तो यहाँ पर ये हो सकता है या तो एक को ज़रूरत है या तो फिर दोनों को ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया, उसको क्या मिला? बी आर मिला। वो इस बिल को लेके कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक से जाके क्या करवाएगा? डिस्काउंट करवाएगा, और उसको डिस्काउंट के बाद अमाउंट मिल जाएगा। वो इस अमाउंट को आधा आधा बांट लेंगे दोनों। ठीक है, आधा उसका आधा इसका। ठीक है, और जब भी 3 महीने के बाद जो बी ए क्या करेगा, अपना आधा हिस्सा बी को दे देगा, और बी पूरे पैसे किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। ये एकोमोडेशन बिल का प्रोसेस होता है। ठीक है, मीनिंग होता है मतलब। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ अ बिल which is drawn accepted or endorsed for the purpose of arranging financial help for one or more parties। एक एक से जैसे हमने एग्जाम्पल पे देखा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एकोमोडेशन बिल। इसके किस तरह की एंट्री होगी बेटा? दो टाइप से एंट्री पास होगी, ध्यान से देखना। या तो एक को ज़रूरत, ओनली वन पार्टी रिक्वायर्ड, वन पार्टी ओनली वन पार्टी रिक्वायर्ड मनी, या फिर बोथ द पार्टी रिक्वायर्ड मनी, बोथ द पार्टी रिक्वायर्ड मनी। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक समझ आएगी कि बात। लास्ट में इसका आएगा डिसऑनर का, मतलब एक बंदा अगर देने से मना कर दे या फिर नहीं दे पा रहा तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसकी कुछ जनरल एंट्री बताता हूँ, फिर हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट जो मेरा, मैं ऐसे केसेस बना देता हूँ इसको। केस फर्स्ट, व्हेन ए draws bill and uses the money। ए ने बिल ड्रॉ किया और ए ने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर किस किस के बुक में एंट्री पास होगी? एक तो ए के बुक में एंट्री पास होगी और एक बी के बुक में एंट्री पास होगी। तो अगर देखा जाए तो ए कौन बन गया? ड्रॉअर, और बी कौन बन गया? ड्रॉई।
ठीक है, ड्रॉर और ड्रॉई। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले उसने बिल ड्रॉ किया होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। बिल ड्रॉ किया ए के द्वारा किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो ए को क्या मिला होगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और इसको क्या मिला होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बी पी अकाउंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उस बिल को लेके क्या करेगा वो, ए डिस्काउंट करवाएगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ए डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास करेगा वो उस टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और ये एंट्री क्या पास करेगा, नो एंट्री। क्लियर पॉइंट, क्योंकि इस्तेमाल कौन कर रहा है, ए कर रहा है। थर्ड कर देते हैं, ऑन ड्यू डेट ए रेमिट द मनी टू बी जब ड्यू डेट आई तो ए ने उसको पैसा वापस कर दिया। तो ए पैसा वापस करेगा तो क्या लिखेगा, बी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, और बी क्या लिखेगा, कैश बैंक टू ए। क्लियर पॉइंट। लास्ट एंट्री क्या होगी इसकी, फोर्थ एंट्री क्या पास करेंगे वो देखेंगे। फोर्थ एंट्री में क्या हो जाएगा, बिल इज ऑनर्ड बाय बी, मतलब उसने उसका पैसा दे दिया, किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो ए एंट्री क्या पास करेगा, नो एंट्री। बी एंट्री क्या पास करेगा, बीपी टू कैश और बैंक। क्लियर पॉइंट। ये तब की एंट्री पास करिए जब बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, ए ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई की बात। अब आगे बढ़ते हैं अब हम। ये मेरा एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट केस था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल लिखवाया अभी आपको, या तो एक पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी या तो दोनों को ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट करवाऊंगा यहाँ पर वही होगा कि दोनों को ज़रूरत है, दोनों ने बांट लिया आपस में पैसा। तो देखते हैं उसको फटाफट से। तो यहाँ पर हम लिख रहा हूँ केस 2। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, व्हेन ए ड्रॉ अ बिल एंड शेयर द अमाउंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये भी किसकी बुक में एंट्री होगी, ए की और बी की। तो बी कौन है मेरा, ड्रॉई। अब देखो यहाँ पर दोनों तरीके से होगी एंट्री, वो देखेंगे अब हम। एग्जाम में ज़्यादातर ए की बुक की एंट्री करने के लिए बोलते हैं वो लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या होगा, बिल इज ड्रॉन बाय ए। तो एंट्री क्या होगी इसकी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। ये क्या लिखेगा, ए टू बी पी। क्लियर। दूसरा क्या होगा, ए डिस्काउंट द बिल, ए डिस्काउंट बिल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू बी आर। ये एंट्री क्या पास करेगा, नील। तीसरी एंट्री क्या होगी, ये पैसा मिल गया, दोनों आपस में बांट लेंगे। तो अगर बांटेगा तो ए इसको आधा पैसा दे देगा। तो मान लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अमाउंट 90 10 100 मान के चलना कि 100 रुपये का बिल ड्रॉ किया था, 100 रुपये का बिल ड्रॉ किया था।
डिस्काउंट का 90 रुपये मिले, तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए रेमिट हाफ ऑफ द अमाउंट टू बी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसके पास से पैसा गया तो ये लिखेगा यहाँ पर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, और यहाँ पर ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। कितना, बी को कितने मिले 50, पैसा कितना मिला 45, और डिस्काउंट भी बढ़ जाएगा दोनों के अंदर, सेम यहाँ पर 45, 5 और 50। ठीक है, तो ये उनकी हिस्सेदारी जो थी बट गई। लास्ट फोर्थ क्या होगा, ऑन ड्यू डेट ए रेमिट बैलेंस अमाउंट टू बी, बैलेंस टू बी। वो जो बचा हुआ पैसा होगा वो उसको दे देगा। अब मतलब ये है कि ए को 100 मिले थे, पिछले वाले केस में क्या होता पूरे के पूरे वापस करने पड़े थे, लेकिन यहाँ पर जितने लिए हैं उसने उतने वापस करने पड़ेंगे। इसने लिए कितने हैं 50 रुपये, तो ये 50 दे देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, 5th एंट्री, बिल इज ऑनर्ड बाय बी ने पैसा दे दिया बैंक को, ए कोई एंट्री पास नहीं करेगा, लेकिन जो बी होगा वो क्या एंट्री पास करेगा, BP2 कैश। खत्म। इतना सा पॉइंट था इसके अंदर। ये केसेस तब आए दोनों जब एक को जरूरत हो, दोनों को जरूरत हो, और अच्छी तरीके से काम निपट गया। और बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखेंगे फटाफट इस एग्जांपल। देखो, A draws a bill on B for ₹1,00,000 for his accommodation. B accept it. A discount 95,000 on due date. A remit the amount. Bill is honored. इसका मतलब ये है ड्यू डेट के दिन उसने ए ने रेमिट कर दिया। एग्जाम्पल 1 हमारा क्या कहता है, ए ने एक बी पे बिल ड्रॉ किया ₹1,00,000 के अकोमोडेशन के लिए। ये अकोमोडेशन लिखा हुआ आगे, इससे हम क्या समझ गए कि अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ने डिस्काउंट करवा लिया, और ड्यू डेट के दिन ए ने पैसा उसको दे दिया और बिल ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड का मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आई। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 डाल रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। सबसे पहले क्या हुआ, बिल ड्रॉ किया, BR अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितने रुपए का, ₹1,00,000 का। बी ने क्या एंट्री पास करी होगी, A टू BP ₹1,00,000 का। फिर ए ने क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया, तो एंट्री क्या करी होगी ए ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, कितना 95,000, 5,000 का डिस्काउंट, और ये ₹1,00,000। इसने क्या एंट्री पास करी होगी, नो एंट्री। थर्ड एंट्री क्या करी होगी, उसने उसको पैसा दे दिया। तो अगर ए बी को पैसा देगा ड्यू डेट के दिन, तो एंट्री क्या पास होगी इसकी, बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी, कितना, ये पूरा देगा कि डिस्काउंट इसी को सफ़र करना पड़ेगा। और ये एंट्री क्या लिखेगा, बी लिखेगा कैश टू ए अकाउंट, कितना, 1,00,000। लास्ट बिल ऑनर्ड हो गया,
ऑनर्ड केस की कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये एंट्री क्या लिखेगी, BP2 कैश या बैंक, कितना 1 लाख रुपये। ये बेटा वही है जो अभी हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी फर्स्ट केस की, देखो फटाफट से, ये रहा कि जब बिल ड्रॉ करता है और मनी को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री, हमने जनरल एंट्री सीखी, वही जनरल एंट्री मैंने यहाँ पर इसके पास करी एग्जाम्पल 1 में। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात आपको। चलो ठीक है, अब फटाफट से एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है वो देखेंगे। ए ड्रॉज अ बिल ऑन, 1 मिनट, A draws a bill on exchange for ₹1500 on 1st April 2006 for 3 months. Y accept it and send it to A. A get discounted for 1470. A immediately remit 490 to B on due date. A remit the amount due and bill is dishonored. तो इसका मतलब ये है कि दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, दोनों ने यूज़ किया, मतलब A ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, B के ऊपर। जो A को पैसा मिलेगा वो दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से वही करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 का हमारा, इन द बुक्स ऑफ A और इन द बुक्स ऑफ B। सबसे पहले क्या हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, तो ये एंट्री क्या पास करेगा, BR2 B, कितने रुपए का, 1500 रुपये का। और ये क्या पास करेगा, A2 BP, कितने रुपए का, 1500। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, उसने बिल जाके डिस्काउंट करवा लिया, कितने में, हो गया डिस्काउंट 1470। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1470 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30 रुपये, टू BR कितना, 1500 रुपये। ये डिस्काउंट करवा लिया। ओके, ये क्या एंट्री पास करेगा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा। C, अब इसमें से बाकी पैसा उसको दे देगा, 490 रुपये देता है वो। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, B अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक, क्योंकि डिस्काउंट का भी 15 रुपये वो झेलेगा। तो यहाँ पर कितने पैसे मिलेंगे इसको, तो सीधी सी बात है 1490, कितने 490 रुपये दे रहा है उसको, डिस्काउंट का कितना 15 रुपये हो गया। तो इनको प्लस माइनस करके यहाँ लिख देते, कितना आ गया ये 505, 505 रुपये वो किसको दे रहा है, B को दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है, A इमीडिएटली डेबिट 490 टू B, 490 रुपीज़ दे रहा है सिर्फ उसको। मैंने जब वो बताया था आप लोगों को जनरल एंट्री, तो आधा आधा बताया था बेटा, उनकी मर्जी होती है, वो जितना मर्जी दे सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतने बोला है कि भाई शायद जो क्या नाम है हमारा B, उसको कितने रुपए की ज़रूरत थी, 490 रुपये की ज़रूरत थी। 490 की ज़रूरत थी, तो उसने 490 रुपये उसको दे दिए। ठीक है, अच्छा बाकी इसका बच गया होगा, वो कितना बचा होगा वो देख लेते हैं। मान लो 1500 में से 490 दे दिए। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लो, डिस्काउंट एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी वो रेमिट कर रहा है कितने, 490 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे B अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक। अब देखो ध्यान से, अगर आधा देते तो 1500 रुपये लगते हैं। अब इसने कह रहा है 490 रुपये उसको दे रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 490 रुपये अगर जा रहे हैं, अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट बेस पे निकालना पड़ेगा कि 30 रुपये का कितना डिस्काउंट वो सहन करेगा, कौन, B, क्योंकि यहाँ पर B पूरे पैसे नहीं ले रहा। अगर 1500 का आधा होता कितना होता, 750 होता, लेकिन वो सिर्फ 490 रुपये ले रहा है। तो हिसाब से देखो वो कितना ले रहा होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर 1470 माइनस 490, 980, तो मतलब ये रेशो बन रही है 490 और 980। तो कितनी रेशो बन रही है देखो,
1:2 की रेशो बन रही है, इस रेशो में पैसा जा रहा है। इसका मतलब बी यूज़ कर रहा है 1 एक हिस्सा और ए यूज़ कर रहा है 2 हिस्से। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भी डिस्काउंट होगा 1/3 ये बेयर करेगा। डिस्काउंट कितना है 30 रुपये, इसका 1/3 कितना हो गया 10 रुपये ये बेयर करेगा। तो बी को कितने की ज़रूरत थी, 500 रुपये की ज़रूरत थी डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये पॉइंट तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 750 लेता है ना अगर, तो वो आधा होता है, लेकिन 750 ने 490 रुपये लिए उसने। तो मैंने जो डिस्काउंटेड अमाउंट के साथ ही पैसा जो दे रहा है वो माइनस कर दिया, उससे पता लग गया 980 2:1 की रेशो आ गई। ठीक है अब ये पैसा अब इसको मिल गया होगा, तो ये एंट्री क्या पास करेगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 490, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपये, टू ए अकाउंट कितना 500 रुपये। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई यहाँ तक बात। अब लास्ट में कहता उसने उसका पैसा वापस कर दिया, रेमिट कर दिया। तो नेक्स्ट डी एंट्री रेमिट किया तो उसको पैसा मिल गया। ए ने रेमिट किया उसको, तो ए कितना रेमिट करेगा वो देखते हैं। बी अकाउंट डेबिट टू, किसको कर रहा है वो, बी को बैंक के थ्रू, कितना अमाउंट अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पर कैलकुलेट 980 रुपये देगा उसको, लेकिन ये विदाउट डिस्काउंट, लेकिन हमें डिस्काउंट के साथ चाहिए। तो अगर 1500 में से 500 चले गए तो 1000 रुपये वो पूरे के पूरे रेमिट करेगा। यहाँ पर कितनी एंट्री आ जाएगी, 1000 रुपये के साथ इन द बुक्स ऑफ ए में। और बी में भी क्या एंट्री पास हो जाएगी, बी के अंदर हो जाएगी, उसको पैसा मिल गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कितने रुपए, 1000 रुपये। क्लियर पॉइंट। लास्ट एंट्री बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। तो बिल ऑनर्ड की ये तो एंट्री कोई पास करेंगे नहीं, सीधा ये पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, बीपी टू बैंक, क्योंकि इनको पैसा मिल चुका है 1500 रुपये, बीपी टू बैंक 1500 रुपये। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई बात। ठीक है, अब एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। आइए फटाफट से थर्ड एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, A draws a bill on B for ₹1 lakh for his accommodation. B accepted A discount 95,000 on due date. A being unable to remit the amount. A accept the bill of 1,05,000 drawn by B. B discounted for 1 lakh and honored the bill. How much is due to B or by B on due date of second bill and how the matter will be settled. इसका मतलब ये है कि A ने एक बिल लिखा होगा B के ऊपर, उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो A ने क्या किया, उसको डिस्काउंट करवा लिया, 95,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए। लेकिन जब ड्यू डेट आया, ए पैसे दे नहीं पा रहा उसको, अनेबल टू रेमिट, उसको पैसे दे नहीं पा रहा, तो उस टाइम बी को तो वही बैंक को पैसा देना था। तो बी ने फटाफट क्या किया, बी ने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया 1,05,000 रुपये का, और उसने जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया लाख रुपये में। ठीक है, और उसने ऑनर कर दिया बिल को। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा बस ये बता दो सेकेंड बिल के लिए बी को कितना देना पड़ेगा और कैसे सेटल्ड हो रहा है, बस वो। ठीक है, तो आओ देखते हैं फटाफट से इस पॉइंट को। देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बात को समझना। अगर ए ने बी पे बिल लिखा कितने का, 1 लाख रुपए का, डिस्काउंट करवा लिया 5,000 रुपये, 95,000, तो बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस 1 लाख से, क्योंकि सारा पैसा कौन यूज़ कर रहा है, ये बस ये पूरे उसको 1 लाख दे देगा। लेकिन बी इसको दे नहीं पाया, सॉरी ए इसको दे नहीं पाया, तो बी ने क्या किया, इस पे एक बिल लिखा। कितने का बिल लिख रहा है, 1,05,000 का। बी ने इसके ऊपर बिल लिखा और बी ने जाकर डिस्काउंट करवा लिया 1,05,000 रुपये का बिल, कितने में, 1 लाख में। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर 1 लाख रुपये बिल वो करवा लिया और उसने क्या करा, अपने बैंक को पेमेंट कर दी 1 लाख रुपये की। लेकिन यहाँ पर जो 5,000 रुपये का डिस्काउंट आया, ये किसने झेला, बी ने झेला। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5,000 रुपये डिस्काउंट कौन पेमेंट करेगा, ए ही पेमेंट करेगा, क्योंकि इसी की वजह से ये 5,000 रुपये का डिस्काउंट अराइज हुआ। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ए बी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, समझ आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर पूछते ना हाउ मच अमाउंट ड्यू टू बी, तो इसका मतलब बी का जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है, नील अमाउंट ड्यू है। क्लियर, और देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी।
सबसे पहले क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, किसने, ए ड्रॉ बिल। कितना कितना बिल ड्रॉ किया वो देखते हैं। तो यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे BR टू बी अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपए। 1 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे BR अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपए। और बी ने एंट्री कितनी पास कर दी होगी, A टू BP, कितना, 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर क्या हुआ होगा, बिल डिस्काउंट करवा लिया, किसने, A ने, बिल डिस्काउंट बाय A। कैसे एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कौन, BR, कितना, 1 लाख रुपए। ये क्या एंट्री पास करेगा, नील। अब जैसी ड्यू डेट आई तो वो दे नहीं पाया, तो अब बी क्या करेगा, बी इसके ऊपर बिल लिखेगा। बेटा पॉइंट को समझो, अगर बी इसके ऊपर बिल लिखे ए के ऊपर, तो BR किसको मिली, बी को, और BP किसको मिला, ए को। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ऑन द ड्यू डेट बी ड्रॉ न्यू बिल। तब बी एंट्री क्या पास करेगा यहाँ पर, BR अकाउंट डेबिट टू ए, और ये क्या पास करेगा यहाँ पर, B टू BP। क्लियर होगी बात। कितना अमाउंट, 1,05,000 रुपये का, 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये। ठीक है, ड्यू डेट पे कर दिया। अब इस पैसों को उसने डिस्काउंट करवा लिया, तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री क्या आएगी, डिस्काउंट सेकंड बिल बाय बी। ये क्या एंट्री पास करेगा, अभी पता नहीं, रुक जाओ। तो मैं ये जगह कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं एंट्री को, इसकी इस फोर्थ एंट्री को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ लिखता हूँ बिल डिस्काउंट बाय बी। सबसे पहले बिल डिस्काउंट करवाई, ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कौन है, BR। ठीक है, कितना अमाउंट, 1 लाख रुपए मिला है उसको, ये 5,000 रुपीज़ है, और ये 1,05,000। अब ये डिस्काउंट का जो पैसा 5,000 रुपये का, ये कौन भरेगा, अगर इन केस वो देता नहीं तो इसको भरना पड़ेगा, बैंक तो इससे 5,000 रुपये मांगेगा। तो ये सीधा क्या बोल देगा, ये जो डिस्काउंट है, तो ए एंट्री यहाँ पास करेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कि डिस्काउंट इसका खर्चा हो गया, टू किसकी वजह से हुआ, बी की वजह से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी 5,000 रुपये। पॉइंट समझ आएगी कि नहीं समझ आएगी। यहाँ पर बात इतनी सी होती है कि अगर बिल डिस्काउंट करवाता है किसी पुराने बिल की पेमेंट करने के लिए, तो सारा जो डिस्काउंट का खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा, जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए वो बेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट की एंट्री कर मुझे ख़त्म करनी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमने बोला ये डिस्काउंट बी बेयर नहीं करेगा, तो ये डिस्काउंट कौन बेयर करेगा, यहाँ पर एंट्री लिखेंगे हम, ए अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर पॉइंट, समझ आएगी मेरी बात। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, जो बैंक से 1 लाख रुपए मिले और जो 5,000 रुपये डिस्काउंट है वो ए बियर करेगा, और यहाँ पर BR कितने की हो जाएगी, 1,05,000 रुपये की हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट, बिल ऑनर हो गया। फर्स्ट बिल ऑनर्ड, फर्स्ट बिल इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब इसका पैसा आ गया तो ये क्या लिखेगा, BP2 कैश है बैंक कुछ भी, कितना अमाउंट, 1 लाख रुपये। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो B का तो खाता सारा क्लियर है ना, तो B का अमाउंट क्या है, B का अमाउंट कुछ भी नहीं है,
बीज अमाउंट इज नील, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था बी का अमाउंट का, बी अमाउंट नील है, कुछ भी नहीं है उसका। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात।